ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न नज़म एक यूनानी मर्तबान के मुतल्लक। आए देखते हैं इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न इज़ अ रोमांटिक ऑड। ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न जो है वो एक रोमानवी नज़म है। अ डिग्निफाइड बट हाईली लिरिकल पोएम, बड़ी बुलंद रुतबे वाली और ऊंचे मेयार की ये शेरों वाली नज़म है। इन विच द पोएट स्पीक्स टू अ पर्सन, जिसमें शायर एक शख्स से बात करता है, और द थिंग चीज़ से, वो एब्सेंट और प्रेजेंट, वो चीज़ हाज़िर भी है और गैर हाज़िर भी है। इन दिस फेमस ओड, इस मशहूर नज़म में कीट्स एड्रेसेस द अर्न एंड द इमेजेस ऑन इट। कीट्स बात करता है इस मर्तबान से और इसके ऊपर बनी हुई तस्वीरों से। द रोमांटिक ऑड वॉज एट द पिनेकल ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। ये रोमानवी नज़म बुनियाद थी उसकी मशहूरी की, चर्चे की। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। इट वॉज अ रिज़ल्ट ऑफ एन ऑथर्स डीप मेडिटेशन। ये नतीजा थी नज़म शायर के गहरे मुराकबे की, गहरी सोच की। ऑन द पर्सन और ऑब्जेक्ट, एक शख्स के मुतल्लक और ऑब्जेक्ट एक चीज़ के ऊपर। कीट्स एग्जामिन्स अ मार्बल अर्न, कीट्स मुआयना करता है एक संगे मरमर के मर्तबान का, क्राफ्टेड, जिसके ऊपर हाथ से बनाया गया है। इन एनिशेंट ग्रीस, कदीम ज़माने के ग्रीस यूनानियों ने। पेस्टोरल सीन्स इन ग्रीस, गाँव के मनाजर यूनान में, वर पिक्चर्ड ऑन दैम, इस मर्तबान के ऊपर तस्वीरें बनाई गई हैं। इन वन सीन, एक मंजर में, बॉयज़ आर चेजिंग गर्ल्स इन सम सॉर्ट ऑफ रिविलरी, लड़के लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, किसी रकाबत की किस्म नज़र आ रही है। रिविलरी, रकाबत और सेलिब्रेशन, या वो किसी तकरीब में उसका पीछा कर रहे हैं। देर आर म्यूजिशंस प्लेइंग पाइप्स एंड टम्बरल्स, कुछ मौसीकार हैं जो पाइप्स एंड टम्बरल्स, मौसीकी के आलात बजा रहे हैं। कीट्स वंडर्स वेदर द इमेजेस रिप्रेजेंट बोथ गॉड्स एंड ह्यूमन्स, कीट्स हैरान होता है क्या ये तस्वीरें पेश करती हैं देवताओं को या इंसानों को। ही आल्सो वंडर्स, वो इस चीज़ पे भी हैरान होता है। व्हाट हैज़ ओकेयंस दिस मैरी मेकिंग, कि ये ओकेयन, क्या मौका है मैरी मेकिंग, खुशी मनाने का। अ सेकेंड सीन डिपिक्ट्स पीपल लीडिंग अ हाइफर, दूसरा मंजर इस मर्तबान का ये जाहिर करता है कि हाइफर, इसके ऊपर लोग ले जा रहे हैं एक बछड़े को, गाय के, हाइफर, टू आ सेक्रीफाइशियल्स आल्टर, कुर्बान गाह की जगह पर, कुर्बानी देने के लिए, आल्टर किसी कुर्बान गाह पर। कीट्स राइट्स हिज ओड्स अबाउट व्हाट ही सीज, कीट्स ने यह नज़म लिखी है जो उसने देखा है। एड्रेसिंग, बात करता है, और कमेंटिंग, और अपने कमेंट करता है इस मर्तबान के ऊपर। एंड इट्स इमेजेस, इसकी तस्वीरों पर, एज इफ़ दे वर रियल बीइंग्स, जैसे कि वो जिंदा चीज़ें थीं। विद whom ही कैन स्पीक, जिनके साथ वो बात भी कर सकता था। कीट्स कॉल्स अर्न एन अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, कीट्स पुकारता है इस मर्तबान को अनरेविश, जिसको लूटा ना गया हो, ब्राइड, दुल्हन, ऑफ क्वाइटनेस, खामोशी की, यानी खामोशी की दुल्हन जिसको भी लूटा नहीं गया, ये कहता है मर्तबान को, तशबीह देता है उसके साथ। बिकॉज इट हैज़ एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज़, क्योंकि ये मर्तबान सदियों से वजूद रखे हुए है। विदाउट अंडर गोइंग एनी चेंजेस, क्योंकि इसने ये नहीं अंडर गोइंग, गुजरा किसी तब्दीलियों से। इट इज़ अनरेविश्ड, इसलिए इसको लूटा नहीं गया। एज इट सिट्स क्वाइटली, क्योंकि ये खामोशी से बैठा हुआ है। ऑन अ शेल्फ, एक मर्तबान में, और अ टेबल, एक मेज़ के ऊपर। ही आल्सो कॉल्स इट अ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड टाइम, कीट्स इस मर्तबान को कहता है फॉस्टर, पालने वाला बच्चा, खामोशी और वक़्त को पालने वाला बच्चा भी है ये मर्तबान। बिकॉज इट हैज़ बिन अडॉप्टेड बाय साइलेंस एंड टाइम, क्योंकि वक़्त और ख़ामोशी ने इसको अख्तियार किया हुआ था, इसलिए उसका बच्चा है। इन एडिशन, मज़ीद, कीट्स रिफर्स टू बी अर्न एज अ सिल्वियन हिस्टोरियन, मज़ीद कीट्स हवाला देता है इस मर्तबान को, सेल्वियन हिस्टोरियन कहते हैं, गाँव की तारीख़ लिखने वाला, क्योंकि इस पे वो गाँव की तस्वीरें बनी हुई हैं। बिकॉज इट रिकॉर्ड्स पेस्टोरल सीन्स, क्योंकि ये गाँव की तस्वीरों की इक्कासी करता है। फ्रॉम लॉन्ग अगो, हज़ारों साल पहले की। सेल्वियन रिफर्स टू एनीथिंग परटेनिंग, सेल्वियन हवाला है किसी भी चीज़ की तरफ, परटेनिंग जो रखती है, टू वुड्स और फॉरेस्ट, जिसमें जंगलों और लकड़ियों की बात की जाए, यानी जंगलों की और गांव की तस्वीरें जिस पे बनाई जाएं या लिखी जाएं, उसको सेल्वियन हिस्टोरियन कहते हैं। दिस सीन टेल्स अ स्टोरी, ये मंजर एक कहानी बयान करता है लेजेंड की। इन पिक्चर्स, तस्वीरों में, फ्रेम्ड विद लीव्स, जिसको फ्रेम किया गया है पत्तों के साथ, लीव, फ्रिंग,
पत्तों के साथ अ स्टोरी, एक कहानी, दैट द अर्न टेल्स मोर चार्मिंगली, ये मर्तबान बता रहा है ज़्यादा दिलकशी में विद इट्स इमेजेस, अपनी तस्वीरों को, दैन द पोइट डज विद हिज पेन, जो कि पोइट अपने पेन से लिख रहा है इन तस्वीरों को। कीट्स स्पेक्यूलेट्स, अंदाज़ा लगाता है कीट्स दैट द सीन सेट ऑन द अर्न इज़ आइदर इन टेम्पर और आर्केडी, कीट्स अंदाज़ा लगाता है कि ये जो मंज़र है इस मर्तबान के ऊपर या तो ये टेम्पर है और आर्केडी ये मकबरों की तरफ इशारा है। कीट्स वंडर्स वेदर द इमेज ही सीज़, कीट्स हैरान होता है कि क्या कहीं ये जो तस्वीरें हैं ही सीज़ जो वो देख रहा है रिप्रेजेंट ह्यूमंस और गॉड्स, ये तस्वीरें जो वो देख रहा है वो इंसान है या देवता है। एंड ही आस्क्स, और वो पूछता है हु आर द रिलक्टेंट मैडन्स, ये नाराज़ दोशीज़ाएँ कौन हैं, एंड व्हाट इज़ द एक्टिविटी टेकिंग प्लेस, और कौन सी सरगर्मी चल रही है। यूजिंग पैराडॉक्स एंड ऑक्सोमरॉन, मुसावात यानी एक जैसी, एंड पैराडॉक्स और तजाद, टू ओपन स्टेंजा 2 के साथ ये स्टेंजा 2 खुलता है। कीट्स प्रेजेस द साइलेंट म्यूज़िक कमिंग फ्रॉम द पाइप्स एंड टिम्बरल्स, कीट्स तारीफ़ करता है उस खामोश मौसीकी की जो इस मौसीकी के आलात से आ रही है। एज़ फार मोर प्लीजिंग दैन द ऑडिबल म्यूज़िक ऑफ रियल लाइफ, ये म्यूज़िक बेहतर है जो आज के दौर में सुना जाने वाला हकीकी ज़िंदगी का म्यूज़िक है। फॉर द म्यूज़िक फ्राम एन अर्न इज़ फॉर द स्पिरिट, क्योंकि मर्तबान के ऊपर गाया जाने वाला जो म्यूज़िक या मौसीकी है वो रूह के लिए है। कीट्स देन नोट्स, कीट्स फिर ये नोट करता है दैट द यंग मैन प्लेइंग द पाइप बीनीथ द ट्रीज, नौजवान जो मौसीकी बजा रहे हैं दरख्तों के नीचे, मस्ट ऑलवेज रिमेन एन इच्ड फिगर ऑन द अर्थ ऑन द अर्न, ये मर्तबान के ऊपर खींचे गए नौजवान जो हैं ये हमेशा रहेंगे। ही इज़ फिक्सड इन टाइम, क्योंकि वक़्त ने उनको मुकर्रर कर दिया है। लाइक द लीव्स ऑन द ट्रीज, जैसे दरख्त पर पत्ते होते हैं। दे विल रिमेन एवर ग्रीन एंड नेवर डाई, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे एंड कभी नहीं मरेंगे। कीट्स आल्सो सेज द बोल्ड यंग लवर्स कैन नेवर एम्ब्रेस द मैडन्स, कीट्स ये भी कहता है कि बहादुर नौजवान आशिक जो हैं कभी गले नहीं मिल सकेंगे दोशीज़ाओं से, नेक्स्ट टू हिम जो उनके आगे हैं, इवन दो ही इज़ सो क्लोज टू हर, क्योंकि वो अपनी दोशीज़ाओं के बिल्कुल करीब हैं नौजवान। हाउ एवर कीट सेज दैट द यंग मैन शुड नॉट ग्रीव, नौजवानों को गम ज़दा नहीं होना चाहिए। फॉर हिज लेडी लव विल रिमेन ब्यूटीफुल फॉर एवर, क्योंकि उनकी दोशीज़ा से प्यार और मोहब्बत जो हमेशा रहेगी। एंड देयर लव, और उनका प्यार दो अनफुलफिल्ड, अगर हालांकि नामुकम्मल है, विल कंटिन्यू थ्रू ऑल इटर्निटी, वो मोहब्बत जारी रहेगी अब्दियत तक। कीट्स एड्रेसेस द ट्रीज, दरख्तों से बात करता है, कॉलिंग देम हैप्पी हैप्पी बोस, उनको खुश खुश शाखें कहता है, बिकॉज दे विल नेवर शेड देयर लीव्स, क्योंकि वो अपने पत्तों को कभी नहीं झाड़ेंगी। एंड देन एड्रेसेस अ यंग पाइपर, और फिर नौजवान मौसीकी बजाने वाले को कहता है, कॉलिंग हिम हैप्पी मेलोडिस्ट, खुशी के मौसीकार, बिकॉज हिज सॉन्ग्स विल कंटिन्यू फॉर एवर, क्योंकि उसके गाने हमेशा रहेंगे। इन एडिशन से यंग मैनस लव, मज़ीद इजाफा करते हुए नौजवान की मोहब्बत के बारे में कहता है, फॉर द मैडन विल रिमेन फॉर एवर, दुशीज़ा भी हमेशा इसके ऊपर मर्तबान के ऊपर तस्वीर की सूरत में रहेगी। वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड फॉर एवर, पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। इन कंट्रास्ट, तजाद में, कीट सेज दैट द लव बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन इन द रियल वर्ल्ड इज़ इम्परफेक्ट, औरत और मर्द के दरमियान मोहब्बत इस दुनिया में, हकीकी दुनिया में नामुकम्मल है। ब्रिंगिंग पेन एंड सॉरो, तकलीफ़ और दुख लेके आती है। एंड डिज़ायर, और ख्वाहिश, दैट कैनॉट बी फुलफिल, दैट कैनॉट बी फुली क्विंच्ड, और वो प्यास मोहब्बत की पूरी बुझती नहीं है। द लवर्स कम्स अवे विद आ बर्निंग फॉरहेड, आशिक एक दूसरे के से दूर होते हैं जलती हुई पेशानी के साथ। एंड पर्चिंग टंग, और खुशक ज़ुबान के साथ। Keats inquires about the images of people approaching an altar to sacrifice a lowing, कीट्स जो है उस तस्वीर पर बात करता है जिसमें पहुंच रहे हैं कुर्बान गाह के ऊपर कुर्बानी के लिए एक बछड़े को लेकर। डू दीज पीपल फोक कम फ्रॉम अ लिटिल टाउन और अ रिवर, क्या ये लोग दरिया और किसी नज़दीक कस्बे से आए हैं, या साहले समंदर से आए हैं, या पहाड़ से आए हैं। टॉप्ड बाय अ पीसफुल फोर्ट्रेस, या किसी ऊंचे किला से आए हैं, पुरअमन किले से आए हैं, पीसफुल फोर्ट्रेस। वेन एवर वेयर एवर द टाउन इज़, वो कस्बा जहाँ भी है, इट विल बी फॉर एवर एम्प्टी, वो हमेशा खाली रहेगा। फॉर ऑल ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स आर हेयर पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि इसके तमाम बाशिंदे शिरकत कर रहे हैं। इन दी फेस्टिविटीज़ डिपिक्टेड ऑन द अर्न, मर्तबान पर अक्कासी की गई कि किए गए फेस्टिविटीज़, खुशियों में या त्यौहारों में।
लाइक द अदर फिगर्स ऑन द अर्न, जैसे दूसरे फिगर्स होते हैं मर्तबान के ऊपर तस्वीरें होती हैं। टाउन पीपल्स आर फ्रोजन इन टाइम, वक़्त ने इस मर्तबान के ऊपर कस्बे के लोगों को जमा दिया है। दे कैन नॉट एस्केप द अर्न, वो इस मर्तबान से नहीं भाग सकते। एंड रिटर्न टू देयर होम्स, ना अपने घरों में जा सकते हैं। कीट्स बिगन्स बाय ड्रेसिंग द अर्न एज एन एटिक शेप, कीट्स शुरू करता है बात करते हुए इस मर्तबान के बारे में, कहता है कि यू आर एन एटिक शेप। एटिक रिफर्स टू एटिका, अ रीजन ऑफ ईस्ट कोस्टल एनिशियन ग्रीस। एटिक हवाला है एटिका की तरफ, जो कि एक इलाका है मशरकी मरकज़ी यूनानी कदीम दौर में पाए जाने वाले इलाके की तरफ। शेप ऑफ कोर्स रिफर्स टू द अर्न, और शक्ल से मुराद है मर्तबान की तरफ। द अर्न इज़ अ ब्यूटीफुल वन, खूबसूरत है। एंड डिपिक्टिंग मार्बल मैन, जो कि संगे मरमर के ऊपर बने हुए आदमियों की कासी कर रहा है, और औरतों की एनेक्टिंग अ सीन इन द, और वो अमल कर रहे हैं इस मंज़र में। टेंगल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज ब्रांचेस एंड वुड्स, मर्तबान के ऊपर बने हुए मर्द और औरतें उलझे हुए दरख्तों, जंगल के दरख्तों की शाखों और झाड़ियों के साथ। एज पीपल लुक अपॉन द सीन, जैसे ही लोग इस मंजर को देखते हैं, दे पॉन्डर इट एज दे वुड पॉन्डर इटर्निटी, लोग इस पर पॉन्डर गौर करते हैं जैसे कि वो अब्दियत पर गौर करते हैं। मरने की बाद की ज़िंदगी को अब्दियत कहते हैं। ट्राइंग सो हार्ड टू ग्रेस्प इट्स मीनिंग, सख्ती से कोशिश करते हैं ग्रेस्प पकड़ने की इसके मानी। दैट दे एग्जॉस्ट दैमसेल्व्स ऑफ थाट्स, और वो थक जाते हैं अपने ख्यालात में। कीट्स कॉल्स अ सीन अ कॉल्ड पेस्टोरल, ठंडा देहाती मंजर वो इसको कहता है। इन पार्ट, हिस्सों में, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ कॉल्ड, क्योंकि ये सर्दी से बना हुआ है। अनचेंजिंग मार्बल, ना तब्दील होने वाला संगे मरमर। एंड पार्शली बिकॉज इट फ्रस्ट्रेट्स हिम, और एक हिस्से में क्योंकि ये शायर को परेशान करता है। विद इट्स अनफैथमेबल मिस्ट्रीज, अपनी नाकाबिले पैमाइश पुरस्रारियत से। एज डज इटर्निटी, जैसे कि मरने के बाद की ज़िंदगी यानी अब्दियत हमें करती है। एट दिस टाइम इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में इस वक़्त के अंदर, कीट्स वॉज सफरिंग फ्राम ट्यूबरक्लोसिस, तप्पे दिक की बीमारी में मुब्तला था। अ डिजीज़ दैट हैड किल्ड हिज ब्रदर, एक बीमारी जिसको उसके भाई ने, उसका भाई इससे मरा था। एंड वॉज सो डाउट, और उसको शक था। मच ऑक्यूपाइड विद थाट्स ऑफ इटर्निटी, और इसी वजह से कीट्स को भी वो बीमारी थी, और वो भी अब्दियत के ख्यालात में, अब्दियत के ख्याल उस पर ऑक्यूपाइड गालिब रहते थे। ही वॉज आल्सो पैशनेट इन लव विद अ यंग वुमन फैनी ब्राउन, कीट्स एक लड़की की मोहब्बत का भी शिकार था जिसका नाम था फैनी ब्राउन। बट वॉज अनएबल टू एक्ट डिसीजिवली, लेकिन नाअहल था फैसला करने में। ऑन हिज फीलिंग्स, अपने जज्बात पर। इवन दो, हालांकि शी रेसिप्रोकेटेड हिज लव, क्योंकि वो रेसिप्रोकेटेड कहते हैं जवाब देती थी इसकी मोहब्बत का। बिकॉज ही बिलीव्ड हिज लोअर सोशल स्टेटस, कीट्स को इस बात का भी यकीन था कि उसका माशरती रुतबा कम है। एंड हिज डॉबियस फाइनेंशियल सिचुएशन, और उसकी उलझी हुई, घबराई हुई, परेशान माली हालतें हैं जो हैं, स्टूड इन द वे, रास्ते में खड़ी हैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने में। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, ही वॉज लाइक द कॉल्ड मार्बल ऑफ द अर्न, कीट्स खुद को एक ठंडा संगे मरमर कहता है मर्तबान की तरह, फिक्स जो मुकर्रर है, एंड इमूवेबल, और जो हिल नहीं सकता। कीट्स सेज दैट व्हेन डेथ क्लेम्स हिम, जब मौत उस पर आगे दावा करेगी, एंड ऑल दोज ऑफ हिज जनरेशन, और उसकी नस्ल पर, द अर्न विल रिमेन, लेकिन ये मर्तबान रहेगा। एंड इट विल से टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ये मर्तबान आने वाली नस्ल को कहेगा व्हाट इट हैज़ सेड टू कीट्स, जो इस मर्तबान ने कीट्स को कहा। ब्यूटी ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, कि खूबसूरती सच है और सच खूबसूरती है। ये फ़िलासफ़ी है जॉन कीट्स की, जिस पे वो शायरी करता है। इन अदर वर्ड्स, डू नॉट ट्राई टू लुक बियॉन्ड द ब्यूटी ऑफ द अर्न, मर्तबान की खूबसूरती से परे देखने की कोशिश मत करो, और इसकी तस्वीरों से, विच आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इटर्नल, जो दायमी रिप्रेजेंटेशंस यानी वजाहतें हैं। फॉर नो वन कैन सी इंटू इटर्निटी, और मरने की बाद की अब्दियत की ज़िंदगी कोई नहीं देख सकता। द ब्यूटी इटसेल्फ इज़ इनफ फॉर अ ह्यूमन, खूबसूरती इंसान के लिए काफ़ी है। दैट इज़ द ओनली ट्रूथ दैट अ ह्यूमन कैन फुली ग्रैस्प, यही वो एक मुकम्मल सच है जिसको इंसान काबू पा सकता है। द पोएम एंड्स विद एन एंडोर्समेंट ऑफ दीज वर्ड्स, ये नज़म जो है वो एंडोर्समेंट उकसाती है इन अल्फाज में, सेइंग कहकर, दैट दे मेक अप द ओनली एक्सियम्स दैट एनी ह्यूमन बींग्स रियली नीड्स टू नो, यानी एक मुहावरा बन गई है जो इंसान को ज़रूरत है जानने की उसकी इस बात को कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। द मेन फिगर्स ऑफ द स्पीच इन द पोएम आर
एपोस्ट्रॉफी एंड मेटाफेयर्स, अहम तस्वीरें, फिगर्स इस द मेन फिगर ऑफ स्पीच, यानी लफ्ज़ों की तस्वीर इस नज़म में जो है वो ख़ास तौर पे एपोस्ट्रॉफी है, फिर मेटाफेयर इस्तारा है इन द फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन, यानी किसी ख्याली चीज़ को मादी चीज़ बना के पेश करना, पर्सोनिफिकेशन. एपोस्ट्रॉफी एंड मेटाफेयर्स अकर साइमल्टेनियसली इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम. एपोस्ट्रॉफी और मेटाफेयर वाक़ होते हैं साथ साथ ओपनिंग जो लाइन्स हैं इस नज़म की. व्हेन कीट्स एड्रेसेस द अर्न, जब वो मतबान से बात करता है. एज दो ब्राइड फॉस्टर्स चाइल्ड एंड हिस्टोरियन, एपोस्ट्रॉफी का साइंस है इन स्पीकिंग टू द अर्न इन दिस वे ही इम्प्लाइज दैट द अर्न इट इज़ अ ह्यूमन, ये मर्तबान एक इंसान है. मेटाफेयर पर्सोनिफिकेशन है ये. कीट्स आल्सो एड्रेसेस द ट्रीज एज अ पर्सन इन स्टैंजा 3 में वो दरख्तों को इंसान कहता है. एंड कंटिन्यू टू एड्रेस द अर्न, और जारी रखता है बात करना इस मर्तबान से एज अ पर्सन इन स्टैंजा 5, और स्टैंजा नंबर 5 में बात करना जारी रखता है. सो एसोनेंस, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, साउंड ऑफ आई, द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस, एंड स्लो टाइम, साउंड ऑफ एफ